नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जदयू सांसद अजय मंडल बोले, भाजपा की मुट्ठी में है ईडी और सीबीआई, जो नहीं आ रहे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उसे धोया जा रहा है। 1 करोड़ की ऑडी कार से 4 बोतल विदेशी शराब बरामद, युवक और युवती गिरफ्तार। वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस के एक दिन पूर्व मौलाना काजिम गिरफ्तार, समर्थकों में नाराजगी, मजलिसे उलेमा हिंद ने जताया विरोध। शादी विवाह में घर का ताला बंद कर जाना पड़ा महंगा, बबरगंज थाना क्षेत्र में लाखों की हुई चोरी। और अपनी मांगों के समर्थन में कर्मचारी महासंघ ने दिया धरना, डीएम को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। लालू परिवार से सीबीआई और ईडी की पूछताछ और छापेमारी से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां विपक्षी दल लालू पर प्रहार कर रहा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन के नेता ईडी का भाजपा सरकार से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर से जदयू सांसद अजय मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यह सोच है कि सभी नेता हमारे वॉशिंग मशीन में आए, जो उनके मशीन में नहीं जा रहे हैं उनको जबरदस्ती वे धो रहे हैं। वही ईडी और सीबीआई पर उन्होंने कहा कि वह स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन भाजपा की मुट्ठी में है। भाजपा में भी कई भ्रष्ट नेता है, लेकिन उनके घर पर कभी ईडी और सीबीआई की जांच नहीं हुई है। दूसरे देश से एजेंसी को लाकर भाजपा अपना नस जांच करा ले, तब पता लगेगा कि दूसरे नसों में क्या कमी है। देखिए, किसने क्या बना लिया इस पर हम नहीं जाते हैं। और है क्या कि सब बीजेपी का जो सोच है कि सभी लोग हमारे वॉशिंग मशीन में आ गए, तो सभी उनके वॉशिंग मशीन में जा नहीं रहे हैं। जो नहीं जा रहा है उसको जबरदस्ती वो धो रहे हैं, इससे सीबीआई लगवाते। हाँ, तो अरे जो उनके ईडी है वगैरह वगैरह जो भी है एजेंसियाँ, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो यही कहेंगे क्या अगर उनके पास 600 करोड़ की संपत्ति है, 6000 करोड़ की संपत्ति है, पहले संपत्ति की जांच होता तब एफआईआर होता। ऐसा तो नहीं है कि सबका संपत्ति का सब कागजात एक ही जगह पर आ रहा। ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन बीजेपी के मुट्ठी में है, वो स्वतंत्र नहीं है। बाकी लोगों के लिए स्वतंत्र है, भाजपा के लिए भाजपा की उसके मुट्ठी में है। आज तक आप जान लीजिए कि भाजपा में भी वैसे नेता लोग हैं, कभी सुने कि ईडी या सीबीआई का जांच उनके घर पर हुआ? वो तो करा करके एक बार देखे, ये खुद तो करा ले। हम तो कहेंगे कि किसी दूसरे देश से लाकर के एजेंसी बीजेपी का अपना नस जांच करा ले, तो पता लग जाएगा कि दूसरे नसों में क्या कमी है। शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार पुलिस द्वारा गश्ती एवं छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार झारखंड बॉर्डर के समीप सोमवार की देर रात बांका जिला से सटे दर्दमारा चेक पोस्ट के पास उत्पाद टीम ने एक ऑडी कार से शराब बरामद किया है। शराब कार की डिक्की में छुपा कर रखा गया था, जिसे पुलिस ने तलाशी के दौरान बरामद किया है। कार पर एक युवक और युवती सवार थे। इस कार्रवाई में उत्पाद विभाग की टीम ने लखनऊ के रहने वाले कार मालिक 35 वर्षीय शक्ति प्रताप और उनकी महिला मित्र को 3 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ऑडी कार को जब्त कर लिया है। मुजफ्फरपुर में शिया महासम्मेलन और वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस से एक दिन पूर्व मारपीट के पुराने मामले में मौलाना काजिम शबीब को नगर थाने की पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मौलाना काजिम के विरुद्ध हाजी आशिक हुसैन वक्फ स्टेट नई बाजार दाता कंबल शाह मजार रोड के मुतवल्ली मिर्जा मेहंदी अब्बास अहमद ने बीते 11 फरवरी को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में मौलाना काजिम शबीब सहित 7 लोगों को आरोपित बनाया गया था।
सभी के विरुद्ध जानलेवा हमला एवं अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बताया जा रहा है कि मौलाना ने कमरा मोहल्ला में नवाब मोहम्मद तकी खाशिया वक्फ स्टेट मैदान में मंगलवार को महासम्मेलन आयोजित कर रखा था, लेकिन सम्मेलन से पहले ही मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक सड़क पर उतर गए और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं मौलाना काजिम के अधिवक्ता शरद सिन्हा का कहना है कि कोर्ट के समक्ष मौलाना की ओर से एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें उन्हें आरोप मुक्त करने की प्रार्थना की गई है। कोर्ट ने उनकी अर्जी को ऑन द रिकॉर्ड रखा है। बता दें कि शिया समुदाय की समस्या और विशेषता वक्फ सुरक्षा को लेकर मौलाना काजिम शबीब की ओर से मंगलवार को चंदवारा कमरा मोहल्ला स्थित नवाब मोहम्मद तकी खान शिया वक्फ स्टेट मैदान में शिया महासम्मेलन एवं वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, लेकिन महासम्मेलन शुरू होने से पहले ही मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौलाना सैयद काजिम शबीब की गिरफ्तारी पर मजलिसे उलेमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कल्बे जबाद ने अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने इस कार्रवाई को भूमाफिया के इशारे पर प्रशासन द्वारा उठाया गया कदम बतलाया। उन्होंने कहा कि भूमि माफिया वक्फ की संपत्तियों को बेच रहे हैं और जब मौलाना सैयद काजिम ने इस सब के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो भूमाफियाओं में खलबली मच गई। इधर पूरे मामले पर भागलपुर शिया यूथ कमेटी के सचिव सैयद रागिब हसन ने कहा कि मुजफ्फरपुर में मौलाना की गिरफ्तारी निंदनीय है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भूमाफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। वक्फ की संपत्ति को वे बर्बाद कर रहे हैं और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं प्रशासन उसे ही जेल भेज रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सैयद रागिब हसन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कानूनी तरीके से मौलाना काजिम की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। मैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर में बिहार में हाजिर हूँ और मौलाना शबीब काजिम साहब को बुला मुझे लेने के लिए तो पटना तशरीफ ले गए, उनके साथ में यहाँ हाजिर हुआ और जिस वजह मुझे यहाँ होटल में छोड़ के जब वापस जा रहे थे तो जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे वहाँ के ऊपर फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और झूठे केस में गलत केस में उनको फंसा कर और गलत दफात में उनको जो है और 2-1.5 घंटे के अंदर अंदर तमाम कार्रवाइयाँ करके उनको जेल में भेज दिया गया। तो पहले से प्लानिंग भूमाफियाओं के जरिए से पुलिस से पहले से प्लानिंग कर रही है। इस वक्त बिहार का जो पूरा बोर्ड है भूमाफियाओं के कब्जे में है और जो वो चाहते हैं वो करवाते हैं और जो भी आवाज उठाता है वो भूमाफिया उसके खिलाफ पुलिस के जरिए से कार्रवाई करवाते हैं और उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। यही हाल जनाब शबीब काजिम साहब में किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा अजियतें भी दी गई, उनको बहुत ज्यादा मारा भी गया है, जेल में रखा गया है क्योंकि वो भूमाफियाओं के खिलाफ और वक्फ बोर्ड की बेईमानियों के खिलाफ आवाज मुसलसल बुलंद कर रहे हैं। लिहाजा बेइंतहा अफसोसनाक है कि उनको गिरफ्तार किया गया, बेइंतहा उसकी मरम्मत करते हैं और नीतीश कुमार जी जो दावे करते हैं कि साहब वो माफियाओं के खिलाफ है और आज पूरा वक्फ बोर्ड जो है वो माफियाओं से भरा हुआ है वो और माफियाओं के इशारे ही पर पूरा वक्फ बोर्ड चल रहा है। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 51 के काली मंदिर के समीप उदय शंकर गोस्वामी के घर देर रात भीषण चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे आभूषण को लेकर चंपत हो गए। यह मामला तब प्रकाश में आया जब उदय शंकर गोस्वामी पूरे परिवार के साथ 5 दिन बाद अपने घर वापस लौटे। गौरतलब है कि उदय शंकर गोस्वामी अपने पूरे परिवार के साथ 9 मार्च को शादी और होली समारोह में गौरा चौकी गए हुए थे। वही शादी के बाद 13 मार्च को जब वह अपने घर वापस लौटे तो देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त है, सभी दरवाजे के ताले टूटे हुए हैं और जितने जेवरात और नगद पैसे थे वह भी गायब है। जिसके बाद घर वालों ने बबरगंज थाना को इसकी सूचना दी। इधर पुलिस जांच में जुट गई है और पास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर मोहल्ले में उदय शंकर गोस्वामी के घर अज्ञात चोरों ने 40 ग्राम सोने का आभूषण, 60 ग्राम चांदी के आभूषण एवं कुछ दस्तावेज पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर पुलिस की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बाहर ताला बंद था, अंदर ताला टूटा हुआ है। पूरे सामान रूम में कमरे में अस्त व्यस्त था। सब सामान को बारीकी से जब जांचा गया इसमें सोना का आभूषण 40 ग्राम और कुछ चांदी का आभूषण था 60 ग्राम। कितने का होगा? लगभग 2 लाख का, लगभग 2 लाख के अंदर है।
शादी में हम बाहर गए थे। थाना किसकी सूचना दी थी? रात को सूचना थाना को रात में नहीं दे पाए, सुबह दिए थे। आज दिया सवेरे। क्या वजह रहा उसका? बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा मंगलवार को भागलपुर के समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकर्ताओं ने पुरानी पेंशन योजना जल्द से जल्द प्रारंभ करने, समान वेतन देने की बात जल्द से जल्द पारित करने समेत कई मांगों की सूची आवेदन पर अंकित कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही लोगों ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी महासंघ जिला शाखा भागलपुर की ओर से हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देने आए हुए हैं ताकि माननीय मुख्यमंत्री के पास इसको अग्रतर कार्रवाई भेजा जा सके। हमारी मांग मुख्य रूप में है एनपीएस को समाप्त कर राज्य में सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। हर कानूनों की वापसी हेतु राज्य सरकार के स्तर से उचित कार्रवाई किया जाए। ठेका संविदा आउटसोर्सिंग की प्रथा पर रोक लगाते हुए मानदेय आधारित कर्मियों की सेवा स्थायी की जाए। दैनिक कुष्ठ एवं मौसमी कर्मचारियों की सेवा भूतलक्षी प्रभाव से नियमित किया जाए। इसकी वर्करों सरकारी सेवा घोषित किया जाए। समान काम के बदले समान वेतन तथा न्यूनतम वैधानिक रुपये 26,000 का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी भागलपुर के जजमेंट के आलोक में दैनिक पंप चालक का 2.5-3 साल से लगभग हो गया है, अभी तक वेतन नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ से आदेश पारित हो चुका है कि इनको ससमय भुगतान करना है, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं चीफ इंजीनियर जो अभी तक इनको भुगतान नहीं किए हैं, जिसके कारण इनकी दयनीय स्थिति हो चुकी है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं सृष्टि गंगा प्रहरी पर्यावरण एवं जल कल्याण सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में भागलपुर के सैंडल्स कंपाउंड से जय प्रकाश उद्यान में नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस जन जागरूकता कार्यक्रम में नदियों के महत्व के बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही बताया गया कि आम नागरिक नदी संरक्षण, जलीय जीवों के संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण में अपनी सहभागिता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को नदियों के मूल्य और महत्व पर ध्यान देने के लिए नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में जाना जाता है। इस मौके पर छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जहां लोग विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा ज्ञान अर्जित कर रहे थे। मौके पर गंगा प्रहरी स्पेयरहेड गौरव सिन्हा, गंगा प्रहरी आशुतोष, दिव्यांशु, प्रशांत सागर मौजूद थे। आज भारतीय वन्यजीव संस्थान और सृष्टि गंगा प्रहरी पर्यावरण एवं जल कल्याण सोसाइटी की तरफ से हमारा एक दिवस है, इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन ऑफ रिवर्स। आज हम लोग ये दिवस मनाने के लिए भागलपुर के सैंडल्स कंपाउंड स्थित जयप्रकाश उद्यान आए थे। हमारा उद्देश्य है लोगों के गंगा नदी का जैव विविधता का संरक्षण और उनके जो आसपास जो समुदाय रहते हैं, गंगा नदी और इसके सहायक नदियों में जो समुदाय रहते हैं, उनके संरक्षण पर हम लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इसको आप लोगों को सब बता रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों ने हम लोगों ने सारी जानकारियाँ भी दी और ब्रोशर्स के माध्यम से लोगों को बताया भी कि हमारा क्या उद्देश्य है, गंगा नदी को क्यों बचाना चाहिए या फिर लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए गंगा नदी को संरक्षित करने के लिए।
नवगछिया के पुलिस लाइन में एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार ओवरऑल प्रदर्शन में परबत्ता थाना प्रभारी पंकज कुमार ने प्रथम स्थान, रंगरा ओपी प्रभारी बिट्टू कुमार कमल ने दूसरा स्थान और खरीक थाना प्रभारी सूबेदार पासवान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बेहतर काम करने वाले ALTF नवगछिया जयप्रकाश को 1000 का रिवॉर्ड दिया गया, जबकि बीपुर ALTF का कार्य संतोषजनक रहा, उन्हें 500 रुपए का रिवॉर्ड दिया गया। वही जन शिकायत कोषांग कार्यक्रम में ढोलबज्जा थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने 20 आवेदनों का निष्पादन किया, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए का रिवॉर्ड दिया गया। एसपी ने कहा कि जिन थानाध्यक्षों ने 2 अंक में गिरफ्तारी किया है उसे रिवॉर्ड दिया गया है और जिन्होंने उससे कम गिरफ्तारी किया है उसे शोकाज पूछा गया है, जबकि गुंडापंजी डोसियर CCA 3 का प्रस्ताव समेत अन्य प्रावधानों में अच्छा करने वाले थानाध्यक्षों को भी पुरस्कृत किया गया है। अपराध गोष्ठी में नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार, मुख्यालय DSP सुनील कुमार पांडे समेत कई पुलिस पदाधिकारियों और सभी थानाध्यक्षों की मौजूदगी देखी गई। वही विशेष छापेमारी अभियान में किसी तरह की छापेमारी नहीं करने पर SC/ST थाना प्रभारी को स्पष्टीकरण पूछा गया है, जबकि भवानीपुर OP थानाध्यक्ष ने रविवार को एक गिरफ्तारी की है, जिसके कारण उन्हें रिवॉर्ड दिया गया। गोष्ठी में जो अभी आगामी जो अभी तो मैं ये कहूँ कि जो बीता जो मेरा पर्व हुआ, होली हुआ और सभी बारात हुआ, सभी थाना प्रबंध बेस्ट दिया है। कहीं से कोई घटना अप्रिय नहीं घटा, बस केवल एक घटना जो नवगछिया में घटित हुआ, उसके अलावा लगभग सभी जगह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसके सभी थाना प्रभारी, हमारे सभी पुलिसकर्मी बधाई के पात्र हैं। और आज हम लोग अपराध गोष्ठी में जो आगामी मेरा पर्व है, रामनवमी है, चैती दुर्गा है, चैती छठ है, हम लोग उसकी समीक्षा में नहीं किया है। सबों को कहा है कि इस दृष्टिकोण से भी आप लोग जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। जगह को चिन्हित कर लीजिए, यदि कोई जगह संवेदनशील है उसको चिन्हित कर लीजिए ताकि लोग पहले से कार्रवाई कर सकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार के आदेश अनुसार प्रत्येक माह के 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाना है। इसी आदेश के आलोक में शाकुन प्रखंड अंतर्गत विभिन्न आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेले में यक्ष्मा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, परिवार नियोजन समेत विभिन्न रोगों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही योग के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सके इसकी भी जानकारी दी गई। बताया गया कि हम आसान प्राणायाम का अभ्यास के शरीर एवं मन को स्वच्छ कर सकते हैं। योग प्रशिक्षक राजेश कुमार ने तुलसी का पौधा देकर लोगों से अपील की कि हम सभी ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, तभी हम भी स्वस्थ रह पाएंगे। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर स्वास्थ्य अधिकारी वसंत कुमार, चरण सिंह, संजय कुमार, मधु कुमारी, चंदा कुमारी, डुम्पा, सीमा, सरिता समेत कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर खुर्द के समीप बीते सोमवार की देर शाम रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। शव सुल्तानगंज ऑफलाइन रेलवे ट्रैक पिलर के बीच में पड़ा मिला। मृत महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। महिला के दोनों पैर कटे हुए थे। हालांकि अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंचे रेलवे पुलिस और नाथनगर थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अग्रतर कार्रवाई में जुट गई। भागलपुर और सुल्तानगंज लाइन में किलोमीटर नंबर 310/4/5 मिडिल में अज्ञात परिचय फीमेल को बॉडी मिला है, जिसका कोई अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ है, क्या नहीं है, उसका पता नहीं चल रहा है। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ आगामी 22 मार्च को होगा, जबकि 30 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को दशमी होगी। इसको लेकर बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंदिर के रंग रोगन का काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 22 मार्च से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाएगी। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। पंडित मानस शुक्ला ने बताया कि इस बार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कलश स्थापना का शुभ योग है। इस बार माता नौका पर सवार होकर आएंगी, जिसके प्रभाव से जगत का कल्याण होगा। चैत्र नवरात्र 22 मार्च 2023 से प्रारंभ है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है और 22 मार्च को ही कलश स्थापन किया जाएगा शुभ मुहूर्त पर। इस बार माँ भगवती का आगमन नौका पर है और जा रही हैं डोली पर। आना शुभ है, जाना थोड़ा कष्ट है, फिर भी माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगी। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
जदयू सांसद अजय मंडल बोले, भाजपा की मुट्ठी में है ईडी और सीबीआई, जो नहीं आ रहे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उसे धोया जा रहा है। 1 करोड़ की ऑडी कार से 4 बोतल विदेशी शराब बरामद, युवक और युवती गिरफ्तार। वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस के एक दिन पूर्व मौलाना काजिम गिरफ्तार, समर्थकों में नाराजगी, मजलिस उलेमा हिंद ने जताया विरोध। शादी विवाह में घर का ताला बंद कर जाना पड़ा महंगा, बबरगंज थाना क्षेत्र में लाखों की हुई चोरी। और अपनी मांगों के समर्थन में कर्मचारी महासंघ ने दिया धरना, डीएम को सौंपा ज्ञापन। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।